व्यक्ति व्यक्ति के साथ हमारा व्यवहार जिस प्रकार होना चाहिए वैसा नहीं है, और एक कार्य संस्कृति विकसित होने के लिए आपस में संबंध भी पवित्र होना पड़ता है। द रिलेशंस बिटवीन द टीचर्स, बिटवीन द स्टूडेंट्स, टीचर एंड द स्टूडेंट्स, इट इज गेटिंग स्ट्रेन्ड वेरी रैपिडली। तेज गति से अपने बीच का संबंध ठीक नहीं है, वो घटिया होते जा रहा है। घटिया क्यों हो रही है? स्पर्धा है, आपस में स्पर्धा है। जब तक स्पर्धा होती है तब तक दुनिया में कितनी ही अच्छा नीति आए वो क्रियान्वयन करने से परिणाम निकलेगा ही नहीं। ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत झूठ नहीं साबित हो सकता। आपस में जब तक स्पर्धा है, दूसरों के उत्थान से मेरे मन में आनंद का अनुभव जब तक मैं नहीं करता, टांग खिंचाई जब तक होता है तब तक क्रियान्वयन नहीं हो सकता। स्पर्धा के कारण ईर्ष्या निर्माण होती है। स्पर्धा क्यों? तुलना करते हैं ना हम। किसी के साथ किसी को तुलना करना गलत मात्र नहीं, अपराध है। ईश्वर का अस्तित्व को धिक्कारने का समान होता है तुलना करना। क्यों? प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। नहीं तो आधार कार्ड बन ही नहीं सकता था। प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। एवरी ईच एंड इंडिविजुअल इज यूनिक एंड बॉर्न पोटेंशियल। प्रत्येक व्यक्ति के पास असीम शक्तियां हैं। इस पर शंका जो भी करेंगे वो ईश्वर का अस्तित्व को धिक्कारने का समान होता है। प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर विश्वास है क्या? उसके अंदर जो असीम शक्तियां ईश्वर ने दी हुई है, उन शक्तियों पर विश्वास है क्या? उस शक्तियों को मनोवचन कर्म के द्वारा प्रकट करने के लिए हर व्यक्ति को मोटिवेशन करना पड़ता है। यदि मोटिवेट करेंगे ना, तब एक सामान्य व्यक्ति असामान्य कार्य करके दिखाता है और असामान्य त्याग करता है। जीता जागता उदाहरण भारत है। भारत की स्वाधीनता प्राप्ति के लिए सामान्य लोग अपने जान गंवाया है। जितने लोग बलिदान किया है उतनी आबादी, कई देशों का आबादी ही नहीं है, उतने लोग इस स्वाधीनता संग्राम में 1857 से 1947 तक अपना बलिदान दिया है। अपने व्यक्तिगत जीवन को आग लगाते हुए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। सामान्य व्यक्ति जब मोटिवेट हो जाता है तब असामान्य कार्य करके दिखाता है। इसीलिए कोई बेकार नहीं हो सकते। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज बॉर्न पोटेंशियल। असीम शक्तियों से जन्म लिया है और अद्वितीय है। एक को दूसरे से तुलना कर ही नहीं सकते, क्योंकि A and B cannot be comparable. A is different and B is different. You cannot add it. और इस असीम शक्तियों का उपयोग करते हुए उस अद्वितीयता को प्रकट करना, यही जीवन का लक्ष्य होता है। संस्थान का, परिवार का और व्यक्तिगत का भी। व्यक्तिगत जीवन भी इन असीम शक्तियों का उपयोग करते हुए उस अद्वितीयता को प्रकट करना। इसीलिए बहुत बड़ी चुनौती यही है कि मेरे अंदर असीम शक्तियां हैं, सामने वालों के अंदर असीम शक्तियां हैं। ये पहचानना भी बहुत चुनौती है।
खुद का भी पहचान नहीं सकते, सामने वालों का भी पहचान नहीं सकते। ये दुर्गति है। क्यों ऐसा होता है? हम परिस्थिति के वश हो जाते हैं, परिस्थिति के गुलाम बन जाते हैं। जो परिस्थिति से भी परे होकर सोचने की क्षमता रखता है, वही इस असीम शक्तियों को पहचान सकता है, तब अद्वितीयता को पहचान सकता है। उस अद्वितीयता को प्रकट करने के लिए ईश्वर से दी हुई इन असीम शक्तियों का उपयोग करने की क्षमता विकसित होती है। इसीलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं, विनम्रता से निवेदन करता हूं, तुलना मत करिए। तुलना नहीं करेंगे तो स्पर्धा खत्म हो जाएगी। स्पर्धा खत्म हो जाता है तो सहयोग निर्माण हो जाता है। अपने परिवार में किसी के साथ स्पर्धा है क्या? परिवार के अंदर आर देयर एनी कॉम्पिटिटर फॉर यू इन योर फैमिली? नोबडी इज कॉम्पिटिटर। प्रोफेसर होकर 10 वर्ष पास आते गया तो कॉम्पिटिटर निर्माण हो जाते हैं। नहीं होना चाहिए। यदि हो जाता है तो दोनों तरफ क्षति पहुंचना सुनिश्चित है। इसमें भलाई नहीं है। स्पर्धा से ईर्ष्या हो जाती है, ईर्ष्या से द्वेष निर्माण होता है, द्वेष से 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं। एक का नाम है भय, दूसरा का नाम है क्रोध। सामने वाले अपने से भी शक्तिशाली है तो भय निर्माण होता है, सामने वाले अपने से भी कमजोर है तो क्रोध निर्माण होता है। इसीलिए इन सबसे परे होते हुए क्रियान्वयन करने से पहले इस भाव जागरण होना जरूरी है। अद्वितीय नीति है। इस नीति का बहुत महत्वपूर्ण लाभ ये है कि भय से छात्र मुक्त हो जाएंगे, निर्भीक हो जाएंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा का मुख्य सूत्र यही है, हर मनुष्य निर्भीक होना चाहिए। भय और मनुष्य दोनों विपरीत शब्द है। मनुष्य भय से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यदि भय से ग्रसित है किसी मनुष्य, भय से त्रस्त है, वो मनुष्य हो ही नहीं सकता। ऐसा मैं कह रहा हूं ना, यहां बैठे हुए बहुत लोगों को दुख लगता है, क्योंकि हर कोई अभी भय से त्रस्त है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी विषय को लेकर भय है ही। ये विडंबना है। इसीलिए भय से मुक्त होना, एक एक कदम आगे बढ़ते जाना। इसीलिए अपने देश में अभी 15 दिन पहले शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर एक दिन में 47 युवा आत्महत्या कर रहे हैं। 37 youths are committing suicide. एक देश के लिए सम्मानजनक आंकड़े ये नहीं है। 5 वर्ष में कितना हो गया? 37 into 365 into 5. More than 35,000 youths were committed suicide. भारत के लिए ये सम्मानजनक है। क्रियान्वयन करने हम जा रहे हैं, मनुष्य निर्माण का कार्य करते जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े शिक्षा संस्थान हैं, करोड़ों हजारों करोड़ रुपए लगा रहे हैं, लेकिन उसी गति से, उतनी ही गति से युवा आत्महत्या कर रहे हैं। जब तक इस समस्या का समाधान हम ढूंढेंगे नहीं, तब तक क्रियान्वयन बेकार हो जाएगा, कागज पर रह जाएगा। मुझे पीड़ा इसीलिए होती है, जो मर रहे हैं उन युवाओं के बारे में रोने वाले कोई नहीं है। ये उससे भी अधिक पीड़ा है।
उससे भी अधिक पीड़ा यह है कि इस समस्या को समस्या के रूप में देखते हुए उसको समाधान की ओर ले जाने का प्रयास बिल्कुल शून्य है। कोटा कोचिंग नगरी से मृत्यु नगरी बन रही है। 1 घंटे में, दिन में नहीं, 1 घंटे में 3 से लेकर 4 तक युवा वहां आत्महत्या कर रहे हैं, 1 घंटे में। भारत को शोभा देने वाली बात है क्या? किसी को चिंता हो रही है क्या? जिसको पीड़ा हो रही है क्या? बच्चों को फिर से जबरदस्ती गला दबाते हुए भेज रहे हैं ना कोटा के लिए, क्या मरने के लिए भेज रहे हैं, मरवाने के लिए? यानी बच्चा किस कोर्स लेगा ये कौन तय करना चाहिए भाई? माता पिता तय करना चाहिए क्या? अरे डॉक्टर बनना चाहिए, आप इंजीनियर बनना चाहिए। इसको यहां खत्म कर दिया है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति। मल्टी डिसिप्लिनरी बनना चाहिए हर एक बच्चा। इसीलिए हार्ड सेपरेशन को समाप्त किया है। उसके बारे में हमने देखा, उनके मन में जो विषय चयन करना चाहिए उस विषय को लेने के लिए यहां पूर्ण स्वायत्तता है। और बड़ा ये विषय है, परीक्षा वो जब चाहता है वो दे सकता है। इसीलिए परीक्षा के भय से मुक्त हो जाएंगे छात्र सभी। अभी मेरी तैयारी नहीं है, अच्छी बात है भाई, तैयारी करने के बाद आ जाओ। अरे चेहरा सब खिल गया, ये देखिए ना, ऐसे जब चेहरा खिल जाता है तब दुनिया को बदलने की शक्ति यहां बैठे हुए मेरे युवाओं के अंदर है। मैं उनके तरफ से मैं गारंटी देता हूं। अरे इस परीक्षा के कारण, वो अंग्रेजी के कारण उतरा हुआ चेहरा देखकर मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। छोड़ दीजिए अंग्रेजी को, यदि नहीं आता है तो भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुझे अच्छा लगा। यहां भी बहुत अच्छे रीति से प्रयास यहां हो रहे हैं। हमारी भाषा में हम विद्वान बनेंगे, हमारी भाषा में हम तरक्की करेंगे, हमारा विद्वत्ता का प्रकटीकरण हिंदी में करेंगे, हमारी भाषा में करेंगे। दुनिया के सामने खड़े होकर हम बताएंगे हमारा ज्ञान क्या है। दुनिया के भलाई के लिए हमारा ज्ञान का उपयोग होना, ये हमारी भाषा में हम कहेंगे, चाहे तो दुनिया हमारी भाषा सीखे या ना सीखे। ये है आत्मविश्वास। इस क्रियान्वयन से आत्मविश्वास आ जाता है। स्पर्धा से मुक्त वातावरण, यदि वातावरण स्पर्धा से मुक्त हो जाता है तो सीखने की वातावरण निर्माण होता है। द इकोसिस्टम विल बी डेवलप्ड ऑफ लर्निंग, रिसर्च। वैसा देखा जाए यहां बैठे हुए सभी बेस्ट रिसर्चर्स हैं। हर मनुष्य बेस्ट रिसर्चर ही है। जिस दिन उसके मन में, मनुष्य के मन में ये क्या है, यह प्रश्न खड़ा हुआ, तब से वो रिसर्चर बन गया। रिसर्चर तब बनता है जब मनुष्य के मन में प्रश्न आने के बाद उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए जीवन लगा देता है ना, तब वो रिसर्चर बन जाता है। केवल प्रश्न खड़े होने से रिसर्चर नहीं बनता। भगवान है क्या? है तो आपने देखा है क्या? देखा है तो मुझे भी दिखा सकते हैं क्या? नरेंद्र के मन में ये 3 प्रश्न थे। दुर्गति ये थी, दुर्दशा ये थी कि पहला प्रश्न का उत्तर ही नहीं मिलता था, इसीलिए किसी को दूसरा प्रश्न पूछने की अवसर ही नहीं मिला। तीसरा प्रश्न तो दूर। लेकिन उस प्रश्न के पीछे इतने निराशाजनक उत्तर मिलने के बावजूद भी वो उत्तर ढूंढना रुका नहीं, उत्तर ढूंढते ही गया। भगवान है क्या? भगवान है क्या? जो भी आकर प्रवचन देते थे उनके पास जाते थे, उनके मित्र सभी मजाक उड़ाते थे। अब जाओगे? हाँ, अब जाएगा ना, ये जाएगा, वही प्रश्न पूछेगा उससे, प्रवचनकर्ता से, वो कथावाचक से यही प्रश्न पूछेगा।
ऐसे बाकी सभी मित्र मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन वो रुका नहीं है, वो झुका नहीं है, वो थक भी नहीं गया, प्रश्न पूछते ही रहा। एक ने बताया, वो प्रोफेसर के पास जाओ, वो आपको कुछ ना कुछ बताएगा। ऐसे कहने वाले बहुत समय के बाद एक व्यक्ति मिले, उनके पास गया, वही प्रश्न पूछा, बाद में वो रामकृष्ण परमहंस तक पहुंच गए। एक व्यक्ति मिल गया भाई, आपको जिस प्रकार देख रहा हूं उसी प्रकार मैं भगवान को देख रहा हूं। तत्काल तीसरा प्रश्न पूछने का अवसर मिल गया। मुझे भी दिखाएंगे क्या? इतनी तत्परता रिसर्चर के अंदर ही तत्परता चाहिए, तल्लीनता चाहिए, बाद में लीन हो जाना चाहिए। बस क्लाइमैक्स ऑफ द स्टेट। हर एक व्यक्ति रिसर्चर है। खोजो, मिलेगा। सर्च, यू विल फाइंड। क्यों रिसर्चर नहीं बनता भाई? रिसर्चर ऐसे बनने के लिए लेबोरेटरी ओपन नहीं क्या 24 आवर्स? 24 घंटे लेबोरेटरी लाइब्रेरी ओपन रहना चाहिए। किसी कर्मचारी को बता के 24 घंटे खोल सकते हैं, लेकिन वहां बैठेंगे क्या बच्चे? दिन रात साधना कर रहे हैं, दिन रात वहां प्रयोग कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, नोट्स कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ऐसे बच्चे देखने के लिए मिलेंगे क्या? क्या मोबाइल में खेलते बैठे हैं रात भर, चैटिंग। वहां से निकाल देना चाहिए। अरे हम कहते हैं, वो बच्चे सुनते ही नहीं हैं। ऐसे सब दूर तक कंप्लेंट है। मेरा कहना है, सब सुनेंगे, सुनाने वालों में क्षमता चाहिए। मैं प्रवास करता हूं, आप कहाँ रहते हो? ऐसे पूछते हैं। मैं ट्रेन में रहता हूं, ऐसा कहते। ऐसे जा रहा था, एक युवती माँ बैठी थी, युवा थी, छोटा बच्चा था, तीसरी कक्षा का, दोनों पुस्तक पढ़ रहे थे, माँ बेटा। वहां सभी मोबाइल पकड़े थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति, उन्होंने पूछा, अरे ये तो दृश्य बहुत कम दिखाई देता है, पुस्तक पढ़ रहे हैं, मोबाइल नहीं पकड़ा। ऐसा सोच के उन्होंने पूछा, बहन जी आप क्या किया? आपके बेटा पुस्तक पढ़ रहा है, हमारे बच्चों को हम कितनी बार कहते हैं, वो छोड़ते ही नहीं है, वो मोबाइल ही पकड़ के रहते हैं, आपने क्या किया इसके कारण ये पुस्तक पढ़ रहा है? उत्तर देने का साहस ही नहीं किया वो युवती ने, चुप पढ़ते ही रही। बेकार है ना उत्तर देना। बाद में 2 बार 3 बार पूछने के बाद वो उत्तर दिया। उनका उत्तर मैं आपके सामने रखता हूं उन्हीं के शब्दों में। चिल्ड्रन may not listen us, but certainly they do copy us. इसीलिए दुनिया झुकती है, झुकाने की क्षमता चाहिए। बच्चे सुनते हैं, यहां बच्चे हैं वो श्रेष्ठ है। आपके माता पिता भी आपके बारे में इतनी गारंटी नहीं दिए होंगे, मैं दे रहा हूं। श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं, सबके सामने नहीं झुकते। जिनके सामने झुकना चाहिए उनके सामने जरूर झुकेंगे, लेकिन शक्ति चाहिए। इसीलिए 3 बातें याद रखना चाहिए। प्रेरित कैसे करना, मोटिवेट कैसे करना, इसके लिए केवल 3 मार्ग अपनाना चाहिए। चौथा मार्ग अपनाएंगे तो प्रेरित नहीं कर पाएंगे। पहला है विचार से मोटिवेट करना, आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन। दूसरा है आत्मीयता, पारिवारिक आत्मीयता, स्पर्धा से मुक्त, निर्मल शुद्ध सात्विक माँ बेटे के बीच में क्या निर्मल संबंध होता है, पवित्र संबंध, पवित्र आत्मीयता होता है, वो बच्चों के साथ वही संबंध शिक्षक, तब गुरु शिष्य परंपरा का प्रारंभ इस परिसर में हो जाएगा। गुरु शिष्य परंपरा का मूल्य जब तक हम यहां अवतरण नहीं करते तब तक इकोसिस्टम नहीं बन सकता। इसीलिए आत्मीयता ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रेरित करने के लिए। अरे
बेटा मैं ना आपके साथ हूं। साइकिल ऐसे ही सीखा है ना, साइकिल हमने सीखा, बीच में पैर डाल के सीखा पहले, बाद में वो ऊपर सीखा, बाद में सीट में बैठा। डर था यदि गिर जाऊंगा तो, ओ भैया पकड़ा हो कि नहीं, ऐसे वो पूछता था। वो दौड़ता था, वो भैया, बड़ा भैया या दीदी दौड़ती थी लेकिन पकड़ी नहीं रहती थी, वो बिना पकड़े दौड़ती थी। वो पकड़ा है इस भाव से ये बेटा साइकिल जोर से चलाता था। दैट इज फैसिलिटेशन, नॉट टीचिंग, फैसिलिटेशन। वो जो विश्वास है ना, ये हमारे शिक्षक है, मुझे गिरने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे। यह विश्वास ही दुनिया जीतने की शक्ति उसके अंदर निर्माण कर देती है। ये रिलेशन होना चाहिए गुरु शिष्य परंपरा का। यह आत्मीयता होगी तो निश्चित रूप से एक एक बच्चा भी श्रेष्ठ बन जाएगा, भारत का नाम रोशन कर देगा दुनिया में। वही हिंदी में रोशन करेगा बिना अंग्रेजी। एक भाषा को लेकर भी बहुत स्पष्ट नीति इसमें है। उच्च शिक्षा भारतीय भाषाओं में होना चाहिए। यहाँ सह गोरा जी से मैं चर्चा कर रहा था, अनुवादिनी का यहाँ मिल गया है। हमने सारी भाषाओं में अनुवाद करने के लिए तत्पर हैं, कर भी रहे हैं। काम बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, इसलिए सभी जो दायित्ववान यहाँ प्रशासनिक में हैं, प्रशासन में हैं, सभी को मैं बधाई देता हूँ। इसमें बहुत चुनौतियां भी हैं। करिकुलम डेवलप करना, गुरुकुलम ऐसा कहा प्रधान जी ने। मैं स्वागत करता हूं मिलता जुलता शब्द होने के कारण, क्योंकि यूनिवर्सिटी गुरुकुल बनना ही चाहिए। लेकिन करिकुलम डेवलप करते समय ईस्वी सन बदल के दे देते हैं, वही रहता है, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा यहां हो रहा है, ऐसा मेरा कहना नहीं है, मैं भारत का बोल रहा हूं। इस यूनिवर्सिटी में देखा भी नहीं हूं, लेकिन बहुत जगह तक ऐसा होता है, वो ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। ये भी कहावत अपना नहीं है, लेकिन वो याद आ गया, मैं क्षमा चाहते हुए वो कहावत का उपयोग कर रहा हूं, क्योंकि वाइन ही पीते हैं, पानी नहीं पीते उधर। इसीलिए आउटकम्स जब तक तय नहीं करते तब तक करिकुलम डेवलप करना बेकार है। अरे करिकुलम से क्या होना है, यही तय नहीं करते हुए करिकुलम डेवलप करेंगे, उपयोग क्या है भाई। इसीलिए यूनिवर्सल आउटकम क्या होना चाहिए, ये पहले तय करना, बाद में उस कक्षा, उस कोर्स, उस प्रोग्राम के अनुसार अलग अलग आउटकम्स तय करना चाहिए। पहला आउटकम क्या है, यूनिवर्सल आउटकम्स मात्र मैं बताता हूं। कोर्स और प्रोग्राम के अनुसार हम उसके आधार पर आउटकम तय करके करिकुलम डेवलप करना चाहिए। पहला है शरीर सुदृढ़ होना चाहिए। शरीर ही सुदृढ़ नहीं है तो निश्चित रूप से हम आगे नहीं बढ़ सकते। मशीन ही ठीक नहीं है, गाड़ी ही ठीक नहीं है, आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और मैं एक विडंबना शिक्षा व्यवस्था का आप सभी के सामने मैं रख रहा हूं। डू यू नो द सेंस ऑर्गन्स? इंद्रिय कितने हैं ये किसी को पता है? 5 है, 10 हैं, 5 बोल रहे हैं, कुछ लोग 10 बोल रहे हैं, 11 हैं, 11 नहीं है, 7। देखिए ये बहुत सीनियर हैं, उनको इंद्रिय 10 दिया है, आपको 11 दिया है क्या? कितना है? 5 आपको 5 है। विडंबना ये है, यानी हाथ कितने हैं? 2 है ना। ऐसे जो विवाद से परे उत्तर मिला ना, हाथ कितने? 2 है। ऐसे इंद्रिय कितने हैं पूछने से अलग अलग उत्तर आते हैं।
यही विडंबना है। क्यों विडंबना है? मनुष्य के शरीर में जितने भी इंद्रिय हैं, उन इंद्रियों के माध्यम से ही इनपुट्स आते हैं ना। यानी ज्ञान ग्रहण इन इंद्रियों के माध्यम से ही होता है, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग विधान से, विधि से। यदि ये इंद्रिय साफ नहीं है, पवित्र नहीं है, तो ज्ञान ग्रहण कैसे संभव होता है भाई? संभव होता ही नहीं है। इसीलिए हर बच्चा मेरे इंद्रिय कौन से हैं, कितने हैं, और इंद्रियों का नियमन कैसे करना चाहिए, इंद्रियों के बारे में प्रबोधन, इंद्रियों के बारे में नियमन, ये दोनों शिक्षा व्यवस्था में यदि नहीं जोड़ते तो बाकी सभी ज्ञान ग्रहण ये बेकार ही है। और ये मैं बताता हूं, इसमें बहुत क्रियान्वयन में ध्यान रखना चाहिए। इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इज कंप्लीटली डिफरेंट। द होल ग्लोब कंसिडर्स information as knowledge. Only in Bharat we differ it. Knowledge is different and information is different. ये बहुत चिंता का विषय है। जानकारी को ही ज्ञान मानती है दुनिया। भारत में ऐसा नहीं है। ज्ञान अलग है और जानकारी अलग है। जब तक ये फर्क नहीं समझता तब तक इसको क्रियान्वयन करना बेकार हो जाएगा। मैं बहुत स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं। इसीलिए आउटकम्स तय करना चाहिए। फिजिकली स्ट्रांग, द फर्स्ट वन। सेकंड, मेंटली प्योर, साउंड एंड पेट्रियटिक। थर्ड, इंटेलेक्चुअली क्रिएटिव। फोर्थ, स्पिरिचुअली रूटेड। Fifth, socially productive. Sixth, all these five with national perspective. ये आउटकम्स नहीं होते तो सभी करिकुलम कितना भी श्रेष्ठ हो वो बेकार हो जाता है। आउटकम यदि तय नहीं करते तो करिकुलम बेकार होता है। करिकुलम पढ़ाने के बाद, उसका प्रयोग होने के बाद समीक्षा होनी चाहिए। जो यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं बच्चे, फिजिकली स्ट्रांग है क्या? सभी बहनें हैं। उनका ऑक्सीजन लेवल, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कितना है, एक टेस्ट हुआ है क्या? हीमोग्लोबिन लेवल, नेशनल एवरेज इज डिमिनिशिंग डे बाय डे। ये बहुत चिंता का विषय है। अपने माता बहनों के हीमोग्लोबिन कंटेंट, यहाँ हमारे कुलगुरु ही एक माता है, गुरु माता है। इस विषय से लेकर वी आर स्ट्रॉन्ग, वी शुड बिकम स्ट्रॉन्ग एनफ फिजिकली। वहां से लेकर पूरा 5 महीने जो बताया वो सभी विथ नेशनल पर्सपेक्टिव, वो समीक्षा होनी चाहिए। हर वर्ष समीक्षा होना चाहिए, निष्ठुर समीक्षा होनी चाहिए। ऐसे करते हुए इस क्रियान्वयन को आगे बढ़ाना। और एक भय से मुक्त होने के लिए बहुत सुंदर एक और एक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, समेटिव असेसमेंट नहीं है। यानी आप लंबे समय तक स्मरण करके बताना उत्तर, ऐसा नहीं है। 3-3 महीने में एक बार, 4-4 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, ऐसे 2-2 बार उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट। असेसमेंट भी कैसे? लर्निंग बेस्ड असेसमेंट, रिसर्च बेस्ड असेसमेंट, एक्टिविटी बेस्ड असेसमेंट। ये होने के कारण भय ही नहीं है और कोई भी फेल नहीं होंगे, ये गारंटी है, 100% गारंटी। 100। अभी हम बहुत बढ़ चढ़ कर नहीं बोल सकते हमारा रिजल्ट 100% है। अरे 100% आना ही तय किया है, इसमें शिक्षा नीति में तय किया गया 100% ही आना चाहिए, क्योंकि वो फेल हो ही नहीं सकते। वो ठीक करके नहीं दिखाया, वापस जाओ भाई, थोड़ा अभ्यास करके फिर जाओ, करके दिखाना है। स्मरण शक्ति के आधार पर लिखना नहीं है।
4 उत्तर है, आंखें बंद करके एक टिक करो, गोली मार, हो जाएगा। भाग्य है तो निकल जाओगे, नहीं तो नहीं। वैसे देखा जाए तो लास्ट बेंचर ही बहुत बुद्धिमान होते हैं जीवन जीने के लिए। फर्स्ट बेंच में बैठे हुए व्यक्ति जो 90% से ज्यादा मार्क लिया है, वो कहीं जाके नौकर बन जाएगा। वो लास्ट बेंच में बैठ के मस्ती करते ना, वो 40 अंक लेने के लिए बहुत मेहनत करते ना, वो बाहर आने के बाद उसके सामने 10 विकल्प होते हैं। देश को बहुत बड़ा योगदान वही लोग दे रहे हैं। मैं इसीलिए 40% मार्क्स ही अच्छा है, इसका समर्थन मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनको अंक के आधार पर आकलन किसी छात्र का बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसीलिए क्रेडिट बेस्ड सिस्टम आया है। क्रेडिट्स प्राप्त करो। और एक बड़ा योगदान इस नीति का है कि स्किल पॉपुलेशन विल रेज टू like anything. Now it is 27% skill population of skill based workforce is 27%. It will shoot up to nearly 50 to 60% in coming 15 years. भारत दुनिया के सबसे बड़े अर्थशक्ति बनने के लिए ये शिक्षा नीति बहुत अच्छा सहायक बन जाएगा। स्किल पॉपुलेशन की संख्या बढ़ाने के कारण, क्योंकि स्किल इज नॉट अपार्ट फ्रॉम द करिकुलम, इट इज इंटीग्रेटेड विद द करिकुलम। शरीर स्ट्रांग होना चाहिए, इसीलिए क्रीड़ा शिक्षा भी करिकुलम में जोड़ा गया है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं है। और भारत बोध ये पहली कक्षा से लेकर पीजी तक, एलकेजी से लेकर पीजी तक भारत बोध का विषय जोड़ने के कारण भारत के बारे में जानना ही चाहिए। भारत के बारे में भक्ति मन में निर्माण कर लेना ही चाहिए। भारत के नदी हो, भारत के पर्वत हो, भारत के महापुरुष हो, भारत के संत हो, भारत के वैज्ञानिक हो, सभी के बारे में जानकार होते हुए भारत के बारे में अंदर से भक्ति का भाव जागरण करना इस शिक्षा नीति के एक अविभाज्य अभिन्न अंग है। भारत को जब तक हम नहीं जानते, भारत के लिए मरना संभव नहीं हो पाता। भारत के लिए मरने की आवश्यकता है ही नहीं, भारत के लिए अभी जीना है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये जो उद्देश्य सार्थक होने के लिए यदि भारत ही कमजोर रह जाता है, दुर्बल रह जाता है, हमारी बात दुनिया कैसे सुन सकती है भाई? इसीलिए अर्थशक्ति के रूप में, ज्ञान शक्ति के रूप में, अर्थशक्ति के रूप में, सैन्य शक्ति के रूप में दुनिया के सामने मजबूत होकर युद्ध के बिना हम जीतने वाले होते हैं। केवल स्ट्रेटेजी के कारण जीत जाते हैं, केवल ज्ञान के शक्ति के आधार पर जीत जाते हैं, जिस प्रकार पाकिस्तान को हम पकड़ने ला रहे हैं। अभी पीओ के 24 चुनाव से पहले ही भारत में समावेश हो सकता है। ये भारत का आत्मबल है। ये आत्मबल को बढ़ावा देने वाला शिक्षा नीति है। केवल पैसे कमाने के लिए एक छात्र को सक्षम बनाने का सीमित उद्देश्य इसमें नहीं है। इसीलिए मैंने प्रारंभ में जो कहा, दृष्टि विकसित होनी चाहिए, वो कहकर मेरी वाणी को मैं विराम देता हूं। दृष्टि 2 चीजों को लेकर विकसित होना, मनुष्य को देखने की दृष्टि, शिक्षा को देखने की दृष्टि। मनुष्य को देखने की दृष्टि पश्चिम में विकसित हुआ है। ही इज एन इकोनॉमिकल एनिमल। मैन इज अ बंडल ऑफ डिजायर्स।
ऐसे उनको प्राणी पशु के रूप में मनुष्य को देखने के कारण प्राणी जगत में जिस नियमों का लागू होता है वही नियम मनुष्य को भी लागू कर दिया। इसीलिए डार्विन के नाम से कुछ तत्वों को दुनिया के सामने रखते हुए वही सच है ऐसे प्रचार किया गया। हम भी खुद को नहीं जानते थे, इसीलिए हमें भी गर्दन हिलाते ही रहे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। Struggle for existence, survival of the fittest, exploitation of the nature, individual rights। ये कहाँ के तत्व हैं भाई? हमारा है क्या? हमारा नहीं है। हमारा है यूनिवर्सल वननेस, thy need is greater, minimum consumption of resources and power excellence। दुनिया को जोड़ने वाली, मनुष्य को नर से नारायण बनाने वाली नीति ये है। यह दृष्टि जब तक विकसित नहीं होती तब तक हम दर्शन का निर्माण इसके आधार पर नहीं कर सकते। इसीलिए दर्शन यदि निर्माण होना है, यहां बैठे हुए शिक्षकों के आधार पर ही एक नया दर्शन का निर्माण होना है। ये मैं आशा रखता हूं, ये हो भी जाएगा, यह विश्वास भी रखता हूं। केवल आशा नहीं, विश्वास। इसीलिए मैं ऐसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ शिक्षकों को एक उपाधि देना चाहता हूं, आधुनिक व्यास। आधुनिक व्यास महर्षि के रूप में हमको काम करना है ऐसे श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में। जब तक आधुनिक व्यास हम नहीं बनेंगे तब तक इस क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से नहीं हो सकता। और किसी के साथ खुद को तुलना न करते हुए, सबसे सीखते हुए हमको अपना लक्ष्य जल्द से जल्दी पहुंचने की तत्परता, तल्लीनता, उसमें ही लीन हो जाना, पैसे के लिए नौकरी करने से परे हो जाना। जब तक पद प्रतिष्ठा से प्रभावित हुए और संपत्ति से प्रभावित हुए शिक्षक रहेंगे, तब तक क्रियान्वयन नहीं हो सकता। वो उपाध्याय है, वहां से शिक्षक बनना चाहिए, वहां से आचार्य बनना चाहिए, वहां से गुरु बनना चाहिए, वहां से भी परे होते हुए ऋषि बनना चाहिए। इसी जन्म में हम सभी ऋषि बन सकते हैं। मैं 100% गारंटी देता हूं, यदि हम संकल्प करेंगे हम ऋषि बन सकते हैं। मार्ग कठिन है लेकिन ऋषि बन सकते हैं। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। सबको